यह एक फिगर है, मैथमेटिक्स का फिगर है और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, परिमाप निकालें यानी परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप ज्ञात करें तो सबसे पहले आपका ध्यान इस फिगर पर जाएगा कि ये फिगर क्या है और परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो मैं पहले ये बता दूं कि परिमाप का मतलब क्या होता है। फॉर्मूला पे हमें नहीं जाना है। हमेशा जब तक हम शब्द का मीनिंग नहीं समझेंगे, जब तक हम परिमाप का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा। और हमेशा फॉर्मूला के बारे में नहीं सोचना चाहिए। परिमाप का अर्थ होता है, यह जो फिगर है इसके चारों भुजाओं की जो लंबाई है उसका योग, यानी BC, CD, DA और AB चारों भुजा का जो लंबाई है इसको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप क्या होता है ये तो हम समझ गए कि भाई चारों भुजाओं को जोड़ दो परिमाप निकल जाएगा। परिमाप का मतलब यही होता है, चाहे यह फिगर किसी भी तरह का हो, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए परिमाप निकल जाएगा। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। अब ये आपको जानना है, आप कहिएगा कि ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, है, लेकिन हम पूछेंगे है कैसे, 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो यह 7 सेंटीमीटर तो यह भी 7 सेंटीमीटर है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यह फिगर क्या है। ये बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि यह कोण 90 डिग्री का है और जब एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो यह स्पष्ट हो गया कि यह आयत है। ABCD एक आयत है, ये क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है। तो पहले बेटे ये क्लियर करना होता है कि आयत है कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है या किसी प्रकार का नहीं, एक सिर्फ चतुर्भुज है। लेकिन जब एक कोण 90 डिग्री का है तब ये क्लियर हो गया कि यह आयत है। जब आयत हो गया तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यह 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब सबको जोड़ दीजिए, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। बहुत बच्चे फॉर्मूला याद करने लगते हैं, ठीक है, फॉर्मूला भी होगा। यदि ये L कहते हैं, लेंथ कहते हैं इसको, तो L कह लीजिए और ये हो गया B, लेकिन ये तो 2 बार है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। तो आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B, 2 × L + B, आयत का परिमाप बराबर यही होता है। तो मेरा कहना ये है कि पहले गणित को समझना है, इजी वे में समझना है। ऐसा नहीं समझिए कि अरे हम गणित पढ़ रहे हैं, ये मूर्ख आदमी भी बना लेगा, इसमें कुछ नहीं है। चारों भुजा को जोड़ देना है तो इसमें पढ़ाई से क्या मतलब है भाई, चारों भुजा को जोड़ दीजिए परिमाप निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि परिमाप किसको कहते हैं। तो परिमाप परिभाषा पे मत जाइए, परिभाषा से मतलब यहाँ नहीं है। चारों भुजा का योग परिमाप कहलाता है। और हमेशा आयत में भी, वर्ग में भी, यदि त्रिभुज में भी, हाँ, यदि वह वृत्त है तो वृत्त में परिमाप नहीं कह के हम लोग परिधि कहते हैं। सब एक ही बात है, चारों भुजाओं का योग। तो परिमाप समझ लिए। अब परिमाप में ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरह की आकृति है। तो ये 90 डिग्री का है तो ये आयत इसको बना दिया, और आयत बन गया तो हम लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 2 × L + B, या चारों भुजा को जोड़ दीजिए परिमाप निकल जाएगा। थैंक यू।